नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में समझने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है और कौन कौन सी विधि हैं जिन विधियों के माध्यम से हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकाल सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी और आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 से संबंधित जो भी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में हमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए किन किन विधियों का उपयोग करना है और किस प्रकार से हम उन विधियों का उपयोग कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें विस्तार से समझने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण चेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल सांख्यिकी से एक दो क्वेश्चन आते हैं। इस साल भी सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में आपके माध्य निकालने की तीनों विधियां एकदम क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आपको दोबारा माध्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ डाटा दिया गया है, आंकड़े दिए गए हैं जिसमें एक कॉलम है पौधों की संख्या और एक कॉलम है घरों की संख्या। पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 दी गई है। घरों की संख्या को भी यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। घरों की संख्या 1 2 1 1 2 1 5 6 5 6 2 और 3। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया है कि जो घरों की संख्या है इसको बारंबारता बोलते हैं और FI से प्रदर्शित किया जाता है। इतना हमें दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, किस प्रकार से नए कॉलम बनाना है और उन नए कॉलम को कैसे ज्ञात किया जाएगा, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें डिसीजन लेना है कि हम माध्य किस विधि से निकालने वाले हैं। जिस विधि से निकालेंगे उसी विधि के अनुसार या उस विधि को देखते हुए आगे के कॉलम हमें जो है बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करने वाले हैं। प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करने वाले हैं और पिछली वीडियो में हमने बताया है कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। इस फॉर्मूले के माध्यम से ही हम समझते हैं कि आगे हमें कौन कौन से कॉलम जो है बनाने हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे FI दैट मीन्स बारंबारता का कॉलम पहले से ही हमारे पास है, इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद XI हमारे पास नहीं है तो XI कॉलम बनाने की हमें आवश्यकता है। अब कैसे XI का कॉलम बनाया जाएगा और XI की वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहले तो हम आपको बता दें कि जो XI है इसका पूरा नाम होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। यानी कि जिस भी वर्ग के लिए हमें वर्ग चिन्ह निकालना है उस वर्ग की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, इस प्रकार से हम उस वर्ग की वर्ग सीमा निकाल सकते हैं। तो एक नया कॉलम बनाएंगे और नए कॉलम में हमें निकालना है XI। तो इसका नाम क्या हो जाएगा XI। जैसे वर्ग चिन्ह बोलते हैं, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, या तो आप वर्ग चिन्ह लिख दीजिएगा या XI लिख दीजिएगा। कैसे निकालेंगे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा 2 है। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा और 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार से पहले वर्ग के लिए हमारा वर्ग चिन्ह जो है वो कितना आ गया है 1।
अब क्या हर बार इसी प्रकार से निकालने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। अब कैसे आगे निकालना है, यहाँ पे देखेंगे कि इनके बीच का अंतर कितना है, तो सभी के बीच का अंतर समान होना चाहिए। यहाँ पे इसके बीच का अंतर 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो 1 में 2 जोड़ा तो 3 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13। इस प्रकार से हमारे पास वर्ग चिन्ह निकल के तैयार हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझिएगा हर एक चीज को, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक भी कॉलम या एक भी कॉन्सेप्ट को भूलते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमें बनाना है fi और xi, मतलब fi कॉलम और xi कॉलम का मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बनाया जाएगा, जिसे बोलेंगे fi xi। fi xi मल्टीप्लाई करके केवल लिखना है, यानी कि fi 1 है और xi 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 का 3 से करेंगे तो 6, 1 का 5 से करेंगे 5, 5 का 7 से करेंगे 35, 6 का 9 से करेंगे तो 54, 20 2 का 11 से करेंगे 22, 3 का 13 से करेंगे 39। इस प्रकार से हमारा एक नया कॉलम बन के तैयार हो गया है fi xi। उम्मीद है कि आप भी इसे बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सिग्मा लगा है। सिग्मा का मतलब होता है कि जिसके आगे सिग्मा लगेगा, सिग्मा का मतलब है उस ग्रुप का योगफल। जैसे कि यहाँ पे सिग्मा fi xi है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास fi xi कॉलम है, इस कॉलम के सभी संख्याओं का योगफल जो है वो प्रदर्शित किया जाएगा सिग्मा fi xi के माध्यम से। यानी इसको हम जोड़ेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा fi xi। जोड़ने पे हमें 162 मिलेगा। जोड़ने पे कितना मिलेगा? 162। नीचे देख पा रहे हैं लिखा है सिग्मा fi, यानी fi ग्रुप का जो योगफल है, fi ग्रुप का योगफल, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा सिग्मा fi, और इसको जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा? 20। इतना करने के बाद नॉर्मली हमें अपने विधि में जो फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूले की वैल्यू पुट अप करनी है। यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिया है माध्य बराबर क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। वैल्यू पुटअप करेंगे, देख पा रहे हो कि सिग्मा fi xi का जो मान है वो 162 है, बटे सिग्मा fi कितना है? 20। 2 से काटेंगे तो बटे में 10 हो जाएगा, ऊपर कटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 81, और 10 का भाग देंगे तो 8.1। अतः क्या लिख सकते हैं? अतः दिए गए आंकड़े का माध्य, दिए गए आंकड़े का माध्य 8.1 होगा। 8 दशमलव कितना होगा? 1 होगा। इस प्रकार से हम प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से किसी भी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने पिछली वीडियो में आपको 3 विधि बताई है, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि जिसे कल्पित माध्य विधि बोलते हैं, और तीसरी है पद विचलन विधि। यहाँ पे हमारी एक विधि कंप्लीट होती है, प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि अप्रत्यक्ष विधि किस प्रकार से उपयोग में लाई जा सकती है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। आपके सामने कुछ आंकड़े दिए। पहला कॉलम है दैनिक मजदूरी 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। आगे लिखा है श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6 और 10। इसके पहले क्वेश्चन में हमने समझा है कि माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, और इस सेकंड क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि माध्य निकालने की अप्रत्यक्ष विधि, जिसका दूसरा नाम है कल्पित माध्य विधि,
किस प्रकार से उपयोग में लाई जा सकती है। जैसा कि आपको बताया गया है कि आगे के कॉलम की गणना करने से पहले हमें विधि पर फोकस करना है कि हम किस विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और उसके फॉर्मूले के आधार पर ही आगे के कॉलम की गणना की जाती है। तो यहाँ पे जो है हम कल्पित माध्य विधि, जिसे अप्रत्यक्ष विधि, और जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें एफ आई कॉलम की आवश्यकता है, हमें डी आई कॉलम की आवश्यकता है, और ए क्या है, ए के बारे में भी बात करेंगे। तो एफ आई कॉलम हमें दिया रहता है, जिसे बारंबारता बोलते हैं। अब डी आई कॉलम कैसे निकालेंगे, क्या डायरेक्ट निकलेगा या डी आई निकालने के पहले भी हमें किसी की गणना करनी है, उसके बारे में समझेंगे। तो डी आई निकालने के पहले हमें वर्ग चिन्ह मतलब कि एक्स आई कॉलम की आवश्यकता होती है। तो हम पहले एक्स आई कॉलम को बनाते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्स आई कॉलम को निकाला है, उसी तरह से हम इस वाले क्वेश्चन में भी एक्स आई कॉलम की गणना करेंगे। एक्स आई का मतलब क्या है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा डिवाइडेड बाय 2। निम्न सीमा 500 है, उच्च सीमा 520 है। जोड़ेंगे तो 1020 होगा, और 1020 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 510 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 510। अब हमने एक शॉर्ट तरीका बताया था कि यहाँ पे इसके डिफरेंस को देखेंगे कितना है, और उसको आगे जोड़ते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 20 है, तो 20 को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। 520 में 20 जोड़ेंगे तो 500 क्या हो जाएगा, 30, 550, 570 और 590। इस प्रकार से हमारे जो है एक्स आई कॉलम की गणना कंप्लीट हुई। अब एक्स आई निकालने के बाद हमें निकालना है डी आई, और आपको बता दें कि डी आई का जो फुल फॉर्म है वो है विचलन। और डी आई कैसे निकाला जाएगा, तो डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, जहां ए एक कल्पित मान है। ए क्या है बेटा, एक कल्पित मान, यानी कि जिस मान की कल्पना हम अपने मन से करते हैं उस मान को कल्पित मान कहा जाता है। यहाँ पे कल्पित मान की गणना हमें कहाँ से करनी है, तो हमारे पास जो एक्स आई कॉलम है इसमें से किसी भी एक मान को हम ए मान सकते हैं। आपकी जो इच्छा हो, आप चाहें तो 510 को ए ले सकते हैं, 530 को ले सकते हैं, 550, 570 और 590। यानी कि सीधा सिंपल है कि एक्स आई कॉलम में से किसी भी एक मान को हमें ए मानना है। कोशिश करना कि जो बीच में हो उसी को ए माना जाए, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है। यहाँ पे हमने 550 को ए ले लिया। अब डी आई कैसे निकालेंगे, यानी कि जो वर्ग चिन्ह की वैल्यू है उसमें से ए को घटाना है। यानी 510 में से 550 को घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 40। 530 में से 550 को घटाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 20। 550 में से 550 को घटाएंगे तो 0, यहाँ पे 20 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 40। आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें डी आई को निकालना है। अब डी आई निकालने के बाद हमें एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास एक नया कॉलम बनेगा। नया कॉलम का नाम क्या होगा, नए कॉलम का नाम होगा एफ आई डी आई, और एफ आई कॉलम और डी आई कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। तो 12 का 40 से करेंगे तो 12 चौके 48 माइनस 480, 14 दूनी 28 माइनस 280, 8 का 0 से करेंगे 0, 6 का 20 से करेंगे 6 दूनी 12, 120, 10 का 40 से करेंगे 400। अब सिग्मा का मतलब बता चुके हैं कि सिग्मा एफ आई डी आई का मतलब है कि एफ आई डी आई जो कॉलम आया है उस कॉलम के योगफल को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई। मतलब इस कॉलम को जोड़ के
जो योगफल आएगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एफ आई डी आई से। अब पहले माइनस माइनस को अलग जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो 0 8 दूनी 16, 6 कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, माइनस का 760, प्लस को जोड़ेंगे तो 500 और 520, ये प्लस का होगी, इसको घटा देंगे बेटा तो यहाँ पे 0 4 और ये 2, माइनस का कितना हो जाएगा 240, माइनस का कितना हो जाएगा 240 जो है वो हमारा योगफल आ जाएगा किस वाले कॉलम का, एफ आई डी आई कॉलम, यानी इस वाले कॉलम का जो योगफल है वो कितना निकल आया -240। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो क्या नाम देंगे, सिग्मा एफ आई बराबर, ये तो पहले से ही कह रहा है कि 50 मजदूरों या श्रमिकों की दैनिक जो है वो मजदूरी है, तो यहाँ पे इसका योगफल कितना होगा, सिग्मा एफ आई 50। अब जैसा कि हमने बताया है कि इस क्वेश्चन को हम कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करने वाले हैं, जिसके तहत फॉर्मूला होता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। बेटा वैल्यू रखेंगे तो ए का मान कितना माना है 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई -240 बटे ये हो जाएगा हमारा 50। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और इसमें भाग देंगे, मतलब 24 को हमें भाग करना है 5 से, तो 5 के 20, दशमलव लगाया 5 40, मतलब 550 माइनस का कितना हो जाएगा 4.8, माइनस करेंगे बेटा, इसमें से माइनस करना है तो 546.2 अतः दिए गए आंकड़ों का माध्य 546.2 होगा, 546 कितना होगा 2 होगा। उम्मीद है कि किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, आसान तरीके से आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि कैसे हमें कल्पित माध्य विधि से माध्य की गणना करनी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब बात करते हैं अगली विधि की, पद विचलन या पग विचलन विधि के माध्यम से कैसे हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालते हैं। अब समझते हैं माध्य निकालने की तीसरी विधि, पद विचलन माध्यम से हम माध्य कैसे निकालेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है किसी अस्पताल में एक मिस्टेक है, यहाँ पे एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाई गई है, जिसका हमें माध्य ज्ञात करना है। हृदय स्पंद की प्रति मिनट संख्या 65 से 68, 68 से 71 और इसी प्रकार से 83 से 86 और महिलाओं की संख्या भी दी गई है, जैसे बारंबारता FI से प्रदर्शित किया जाता है 2 4 3 8 8 4 और 3। एक बार क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं, यही दिया है 2 4 3 2 4 3 फिर 8 7 4 2, यहाँ पे 7 है। अब हमने कई बार ये चीज़ बताई हुई है और बार बार बताते हैं कि आगे के कॉलम जो है वो फॉर्मूले पे आधारित होते हैं कि कौन कौन से कॉलम हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पद विचलन विधि के माध्यम से, जिसका फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI और इंटू H। यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमें FI की आवश्यकता है जो ऑलरेडी हमें दिया गया है, XI की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हमें उसे बनाना है, और UI
तो यू आई कैसे निकालेंगे, तो उसके पहले निकालेंगे हम एक्स आई। एक्स आई हम सब जानते हैं कैसे निकाला जाता है, सीख चुके हैं, बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स आई वर्ग चिन्ह, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग करेंगे, तो जोड़ के और 2 का भाग करने पे आएगा 66.5। अब इसके डिफरेंस को आगे जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो 65 और 68 के बीच में 3 का जो है अंतर है, तो 3 जोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे, तो 69.5, ये हो जाएगा 72.5, 75.5, 75 में जोड़ेंगे 3 तो 78.5, इसमें जोड़ेंगे तो 81.5, 84.5। एक्स आई निकालने के बाद हमें निकालना है डी आई। अभी अभी हमने डी आई को देखा है कि कैसे निकालते हैं, तो एक्स आई माइनस ए, और ए जो है कल्पित मान है, जिसकी गणना एक्स आई में से किसी भी मान को लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ए का मान हम 75.5 को ले रहे हैं। अब हमें 66.5 में से 75.5 को जो है माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद कितना बचेगा, 9 माइनस का 6 माइनस का 3, 0, 3, 6 और 9। इसके बाद हमारे पास एक नया कॉलम बनाना है जिसे बोलते हैं यू आई, और यू आई कैसे बनेगा, डी आई बटे एच। एच का मतलब है वर्ग अंतराल का जो अंतर होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वर्ग अंतराल का अंतर कितना है, 3 है। 3 से हम इस सभी को भाग करेंगे, जो माइनस कितना हो जाएगा, 3। 6 में माइनस 6 में 3 का भाग करेंगे, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। इसके बाद एक नया कॉलम जिसे एफ आई यू आई नाम दिए, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा है। एफ आई यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो -6, 4 का करेंगे तो -8, 3 का करेंगे -3, 8 का 0 से किया 0, 7 का 1 से करेंगे 7, 4 का 2 से करेंगे 8, 2 का करेंगे तो ये 6। इसको जोड़ेंगे बेटा तो सिग्मा एफ आई यू आई नाम देंगे, और इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है, जोड़ने पर 30 आएगा, क्योंकि 30 महिलाओं की बात की गई। यहाँ पे देखोगे तो 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14, 14 और 3 माइनस का 17, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 6, 14, 14, 21, और 21 में से 17 जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 4। फॉर्मूला हमारे पास लिखा है, सही तरीके से लिखेंगे तो इसको हम पद विचलन विधि द्वारा माध्य बराबर होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई और इंटू एच। ए का मान कितना है हमारा यहाँ पे 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, यानी कि सिग्मा एफ आई यू आई का मतलब है एफ आई यू आई ग्रुप का जो योगफल है 4 बटे सिग्मा एफ आई हो जाएगा हमारा 30, और यहाँ पे जे कितना है बेटा 3। इसको काटेंगे तो 10 और भाग देंगे तो 75.5 और प्लस 0.4 जुड़ जाएगा तो 75.9। इस प्रकार से हम पद विचलन विधि के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आदर्श कोचिंग कैंपस के साथ।